हाँ जी, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अनेक बार सूचना देने के बाद भी ध्यान नहीं देते। देखिए कितना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, म्यूट करके नहीं रखते हैं। रचना आहूजा, हाँ अब किया है। तो समाप्ति के समय में भी और प्रारंभ के समय में भी जब ओम का उच्चारण हो रहा है, परमात्मा को हम सब मिलकर के स्मरण करेंगे, तो उस बीच में आप अगर कोई व्यवधान करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा ना। यानी आप हिंसा कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। बड़े मुश्किल से तो मन को एकाग्र करता है व्यक्ति, बहुत मुश्किल से मन को एकाग्र करता है और बहुत कम समय निकाल के अपने मन को भगवान में लगाता है। और उस समय दूसरे लोग जब व्यवधान करेंगे तो वो कितना दुख दे रहे होंगे। इसको योग की भाषा में कहते हैं हिंसा। और 81 प्रकार की हिंसा होती है, और 81 प्रकार की हिंसाओं में से कितनी हिंसाएं आप करते हैं। पति को हिंसा, मतलब पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, आस पड़ोस के लोगों के प्रति कितनी हिंसा करते हैं। आप जब योगाभ्यास करेंगे, योग पढ़ेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे तो ही समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान, जैसे आप ओपन करते हैं, यानी आपको एडमिट किया जाता है, तो आपका सबसे पहले काम होना चाहिए कि स्क्रीन पर देखो कि कोई माइक्रोफोन ऑन है तो उसको म्यूट करो, वीडियो ऑन नहीं है तो उसको ऑन करो। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो भी ऑन करके नहीं रखते। क्या करते हैं आप लोग? पढ़ते समय बैठ करके पढ़ रहे हैं, अथवा बस केवल ऑडियो ऑन किया है और आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आप अपना सब वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। जब पढ़ने वाले दिखाई नहीं देते हैं तो पढ़ने वाले को वो क्या कहना चाहिए आपको, वो लोगों को देख करके जब बोल सकता है, कोई बात निकल सकती है, क्या पता कब कौन सी बात निकल जाए। और दिखने वाले तो है ही नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है व्यक्ति, तो फिर बोलने वाले के मन में वो बातें नहीं आएंगी जो बोलने चाहिए। ये वास्तविकता है, क्योंकि ऑडियंस को देख कर के वक्ता बोलता है। और ऑडियंस में पढ़े लिखे हैं तो उनके हिसाब से बातें आती हैं, और कम जानकार लोग हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की बातें आती हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की बातें आती हैं। वृद्ध अवस्था के लोग हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की बातें आती हैं। जवान हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की बातें आती हैं। केवल माताएं बहनें हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की बातें आएंगी। केवल पुरुष हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की बातें आएंगी। तो ऑडियंस को देख करके, यानी विद्यार्थियों को देख करके अध्यापक जो है वो केवल विद्या ही नहीं पढ़ाता है, उसके साथ साथ में बहुत सारी बातें वो संकेत के रूप में बताता है। जब विद्यार्थी सामने दिखाई नहीं दे रहे होते हैं तो फिर वो क्या बताएगा। तो इसलिए आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं जी कैसे कपड़े पहन करके हम रहते हैं, तो अच्छे कपड़े पहन के रहो ना घर में। किसने मना किया? आपके वो कपड़े नहीं है क्या? मैं अक्सर बोला करता हूँ लोगों को, जब बाहर जाते हैं तो पता नहीं कैसे कपड़े पहन के जाते हैं।
और घर पे रहते तो भूतनी की तरह या भूत की तरह रहते, वो अच्छी बात नहीं है ना। कपड़े हैं पहनने के लिए, तो घर पे भी अच्छे पहनो, बाहर आप अच्छा पहनना हो तो पहन लो। हम लोग जब विद्यार्थी के काल में क्या होता था, 2 ही जोड़े रखते, आज भी 2 ही जोड़े रखते हम। तो जब बाहर जाते हैं तो हम उस समय विद्यार्थी काल में सफ़ेद कपड़े होते हैं, अब 2 ही जोड़े हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि आप कार में बैठ के जा रहे हैं और रिजर्वेशन बढ़िया एसी उसमें करके जा रहे हैं। विद्यार्थी के काल है, बसों में, पहले तो ट्रकों में ही लटकते हुए जाते थे। अब आप देखिए ओपन ट्रक है, पीछे खड़े हैं, और ट्रक भी वैसे हैं जिसमें कोयला ले जा रहे हैं, किसी में कुछ ले जा रहे हैं, और कपड़े गंदे होते हैं। तो किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कपड़े तो 2 ही जोड़ी हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं, जो कपड़े पुराने होते तो उसको हटाते हैं, फटने लगते हैं, या बहुत इतना पतले हो गए तो बैठ जाएं तो ही फट जाएं। तो जब ऐसे हो जाते कपड़े, उनको अलग कर देते हैं और फिर नए कपड़े लेते हैं। तो जब बाहर जाना होता है तो हम पुराने कपड़े जो पहनने योग्य नहीं होते उनको, अब कटिवस्त्र उत्तर ही है, अब उसको जोड़ तोड़ करके रखते हैं। जब यात्रा करते तो उनको पहन करके जाते थे हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी गंदा हो जाते हैं, कहीं भी बैठना होता है, और फिर आ करके उसको धो करके रख लिया, फिर कभी जाना पड़े। अब जाते भी कहाँ, ऐसा थोड़ा इधर उधर जाते, सब्जी लाने के लिए गए, मार्केट में गए, कहीं दूर गए, ऐसा दूर दूर कहीं भी कुछ आश्रम से संबंधित काम होते उनके लिए जाते थे। और नगर पे जाके आना तो कपड़े तो बस देखो क्या हालत होती है। कभी सिर पे रख करके फल ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, कभी कंधे भी रख करके ला रहे हैं, कभी पुस्तकें रख करके ला रहे हैं। अब कपड़े तो गंदे होने ही, तो पुराने कपड़े पहन करके हम जाते थे। और आपको वो नौबत तो आएगी नहीं, आपके पास पुराने कपड़े के, आपके पास कपड़े ही कपड़े इतने हैं, तो आप अच्छे कपड़े घर पे भी पहन लो ना, किसने मना किया है। और अच्छे कपड़े पहनो और वीडियो खोल के रखो। अथवा आप घर के ही कपड़े, मान लो अच्छे कपड़े नहीं हैं, जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं, उसको भी पहन करके अगर आपने स्क्रीन ऑन किया अपने वीडियो, तो कोई आपके कपड़ों को थोड़ा देखने वाले हैं। यहाँ पर आप विद्या पढ़ रहे हो ना। आपने, मैंने तो कभी नहीं देखा आपने कौन सा कुर्ता पहना, कौन सी साड़ी पहना, आपने क्या किया, मेरा ध्यान ही नहीं जाता, मेरा तो पढ़ाने में ध्यान जाता। तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए विद्या के प्रति, तो विद्या पर एकाग्र हो जाएंगे। क्योंकि हम आध्यात्मिक विद्या पढ़ रहे हैं ना, तो हमें हर प्रकार से अपने आप को लेकर के चलना होगा, हर दृष्टि से। केवल अपना ही अपना नहीं देखना है, सामने वालों को भी देखना चाहिए। जब सबको देखेंगे तो स्थिति क्या होती है, आप विद्या को ठीक से ग्रहण कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि विद्या आप ठीक से ग्रहण कर सके, और जो बातें मेरे को बताना होता है, जब पढ़ाने के उसी परंपरा में पढ़ाते पढ़ाते ही पता नहीं कौन सी ऐसी बात मैं बता पाऊँ आप लोगों को देख करके। अगर आप दिखाई नहीं देते हैं तो मैं बता नहीं पाऊँगा, और जितना आप ले सकें उतना आप नहीं ले पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से सबको अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ अध्याय है बृहदारण्यक उपनिषद का, और चौथा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग चल रहा है जब शरीर को त्याग करके अगले शरीर को जब प्राप्त करने के लिए जाता है, तो शरीर को त्याग करने से पहले की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को लेकर के हमने पीछे भी चर्चा की है, और उसको थोड़ा सा और भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला श्लोक है, सह यत्र अयम आत्मा अबल्यम नेति असम्मोहितम इव नेति अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति। कहते हैं सह यत्र अयम आत्मा, सह अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा है जो शरीर में है, मनुष्य शरीर में है, ये आत्मा अबल्यम नियति, जब इसका शरीर बलहीन हो जाता, बल्यम का मतलब है बलवान शरीर, बल्य कहते हैं बल, और उससे बल्य ऐसा बनता है संस्कृत में, यानी बल युक्त शरीर को बल्य कहेंगे। बल का अर्थ होता है केवल शक्ति,
और बल्य का मतलब शक्ति युक्त कोई वस्तु, कौन है यहाँ पर? शरीर है, इसलिए इसको बल्यम कहा है, यानी सामर्थ्य युक्त। और जब उसका निषेध करना है तो अबल्यम कह दिया। तो जब ये शरीर सामर्थ्यहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दोनों स्थितियों से शरीर ऐसा होता है। एक तो अवस्था ऐसी आ गई है, वृद्ध अवस्था, बिल्कुल मृत्यु की ओर जा रही है शरीर की अवस्था, तब शरीर में बल नहीं रहता है, बहुत कम हो जाता है, अथवा किसी भयंकर रोग के कारण से। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, जब ये आत्मा जिस शरीर में रह रहा है तो अबल्यम नेति, जब बलहीनता को प्राप्त हो जाता है, निर्बलता को प्राप्त होता है, तो मानो सम्मोहन इवा, जैसे मूर्छित सा हो गया हो ये व्यक्ति। शरीर में तो है आत्मा, लेकिन मूर्छित सा हो गया है। तो जब मूर्छित सा हो गया, अर्थात उसकी जो चेतना है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती है। जब मृत्यु की ओर जाता है, मरणासन्न होता है व्यक्ति, तो उसकी जो चेतना है वो वैसा काम नहीं करती। एक जवान की चेतना काम करती है, एक बच्चे की चेतना काम करती है, एक प्रौढ़ व्यक्ति की चेतना काम करती है, अथवा चलता फिरता जो स्वस्थ जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी जो चेतना काम करती है, ऐसी चेतना बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो मरणासन्न की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है मानो असम्मोहमीवा, मान लो जैसे मूर्छित हो गया हो, मूर्छित सा हो जाता है, अर्थात उसकी शक्ति चेतना का जो सामर्थ्य है वो कमजोर का मतलब चेतना का शक्ति कोई कमजोर नहीं हो सकती है, पर शरीर की ऐसी दशा होने के कारण से मानो, इसलिए कि इव शब्द जोड़ा है। संस्कृत में इव शब्द जोड़ते हैं जैसे, मानो कि ये हाथी की तरह हो गया। अब हाथी की तरह थोड़ा हो, हाथी जैसा यानी मतलब बहुत बल वाला। तो वहां पर जब उपमा के लिए जब इव शब्द जोड़ा जाता है कि उस जैसा, यानी जैसे ये तो शेर की तरह दिख रहा है, ये तो बिल्कुल गधा की तरह है, जब हम उपमा देते हैं वहां इव शब्द जोड़ते हैं। तो ऐसे यहां पर इव शब्द, मानो कि वो मूर्छित सा हो गया, मूर्छित पूरा नहीं हुआ, पूरी चेतना अचेतना से युक्त नहीं हुआ, यूं कोमा में चला नहीं गया, लेकिन मूर्छित सा हुआ है। ऐसी स्थिति में अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति, तब उसकी जो इंद्रियां है ना वो आत्मा के पास आने लगती हैं। अभी इंद्रियां कहाँ रहेंगी? जहां जहां उनका स्थान है, जहां उनके गोलक हैं। कर्मेंद्रियों के जो भी गोलक हैं, जैसे वाणी है मुख के अंदर है, हस्तेंद्रिय हाथों में है, पादेंद्रिय पांवों में, जैसे कर्मेंद्रियों का जहां जहां स्थान है वहां वहां रहेंगे। ऐसे ज्ञानेंद्रियों का जहां भी स्थान है वहां वहां रहेंगे, जैसे कर्णेंद्रिय कानों में है, चक्षु इंद्रिय आंखों में, आंखों का मतलब गोलक जो दिख रहा है उसमें नहीं, उसके पीछे जहां भी रहती है। तो घ्राणेंद्रिय नाक में है, रसनेंद्रियां जिह्वा में है, स्पर्शेंद्रिय पूरी त्वचा में है। आत्मा तो बहुत अणुस्वरूप है ना, आत्मा तो एक ही स्थान में रहता है शरीर में, और इंद्रियां जो है शरीर के विभिन्न भागों में अपना अपना स्थान, अपना अपना घर बना के रखे हैं, वहां से कार्य करती हैं, वहां से सूचनाएं पहुंचाती हैं आत्मा को। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स हैं, जो नाड़ियां हैं, कोई रक्त को ले जाने वाले, कोई रस को ले जाने वाले, से अलग अलग नाड़ियां, नाड़ी तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारा, और बहुत सूक्ष्मता से उसको जब आप देखेंगे, जैसे कि अभी पीछे बोला था कि नाड़ी, ऐसी नाड़ियां भी हैं जो हमारा जो सिर का बाल है उसको तोड़ करके एक छोटा सा अंश ले लो, उसके भी 1000 बार तोड़ो उसको, वो दिखता भी नहीं है, ऐसे हाथ से नहीं तो तोड़ सकते, मशीन लगाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा दूरबीन लगा करके फिर यंत्रों से उसको काटोगे, तब 1000 हिस्से बनेंगे उसके। वो नाड़ी की बात हो रही है। ये सब जो शरीर के अंदर अलग अलग चीजों को ले जाने वाली है, ऐसे ज्ञान वाहिनी नाड़ियां भी है। वो कितने सूक्ष्म हो सकते हैं आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, जो ज्ञान को ले जाने वाली है। क्योंकि आत्मा तो शरीर में एक जगह है,
और सभी इंद्रियां अलग अलग शरीर के अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं। तो जो जो इंद्रिय जो जो ग्रहण करती है, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान को ग्रहण कर रही हो, रूप रस गंध स्पर्श आदि को, अथवा कर्मेंद्रियां कर्मों को कर रही हो, और वो सारी सूचनाएं जो है ज्ञान के रूप में कर्म के रूप में आत्मा तक पहुंचाना है ना उनको, तो कैसे पहुंचाएंगे? तो उसके लिए ज्ञान वाहक तंतु हैं, अर्थात ज्ञान को ले जाने वाली बहुत माइक्रो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। तो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं सब साधन। अब जब शरीर ऐसी स्थिति में आ गया है कि बहुत कमजोर हो गए, चाहे वृद्धावस्था के कारण से हो या रोग के कारण से हो, और वो बिल्कुल अपना अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है व्यक्ति, यूं समझ लीजिएगा जैसे बच्चा माँ के गर्भ में है, 8 महीने हो गए हैं, 8.5 महीने हो गए हैं, 8 महीने 20 दिन हो गए हैं, हाँ 8 महीने 25 दिन हो गए, बस 9 महीने होने वाले हैं। तो बच्चे का आने का समय आ गए निकट। बस जैसे आजकल डेट लिया जाता है तो वो तो आजकल के हिसाब से, हमारे समय में तो ऐसा कोई डेट देने वाले नहीं थे, ठीक है। तो सभी नेचुरल डिलीवरी हो रही, सब स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक है। आजकल तो अलग सिस्टम हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे बच्चा बाहर निकलने की स्थिति में आ रहा होता है, ऐसे ही उसका जब समय आ रहा होता है, बस उसकी तैयारी चल रही होती है अंदर, ऐसे एकदम बाहर नहीं आ सकता है, उसकी तैयारी चल रही होती है अंदर कि बाहर निकलने के लिए जो भी वहाँ पर होगा, वो जो झिल्ली है उसको फटना है, या उसके लिए जो उस बच्चे के लिए जो प्राप्त हो रहा था वो सब को हटाना है, जो भी क्रियाएं करनी हो भगवान कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं है। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही होती है, वो सिस्टम बना हुआ है ना। तो उसी सिस्टम से जैसे उसका समय पूर्ण हो जाता है, अब इसको निकालना है, भगवान कह देता है निकालो इसको, तो सब शरीर में वो परिस्थितियां बन जाती है। और आजकल डॉक्टर लोग जो है वो अपनी ढंग से फिर वो प्रक्रिया उत्पन्न कराते हैं। तो जो प्रक्रिया उत्पन्न होने की होती है वही प्रक्रिया, उसी जैसी प्रक्रिया जाने की भी होती है। तो जाने की भी तैयारी चलती, जैसे आने की तैयारी होती है। तो जब शरीर बिल्कुल निर्बल हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, अवस्था भी 100 के आसपास हो गया, या यूं समझ ले 100 साल के बन गए वो, फिर भी वो कोई होता है ना जैसे 100 साल का भी होता है, तो वो काम कर रहा होता है व्यक्ति, लेकिन जब फिर भी उसकी एक सीमा है कब तक जिएगा। जैसे ही वो और आगे बढ़ता है तो बस मृत्युशैया पर आ जाता है, फिर मरणासन्न हो जाता है। तो उस स्थिति को लेकर के बात हो रही है कि जब अबल्यम, जब शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, मानो उसकी चेतना जो है शून्य सा हो गई हो, ऐसी स्थिति में सारे के सारे उसकी जो प्राण हैं यानी इंद्रियां हैं वो आत्मा के पास आ जाती हैं। स एता तेजो मात्रा समभ्य आददान हृदयम एव अन्वावक्रामति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तो जब सभी प्राण जब आत्मा के पास आ जाती हैं तो सह, वो जो आत्मा है, एता तेजो मात्रा, ये जो इंद्रियां हैं जिनके अंदर तेज रूपी उनकी जो शक्ति, तेजो मात्रा का मतलब है उनकी अपने अपने जो शक्ति है, तो शक्ति से युक्त, किसी में देखने की शक्ति है, किसी में सूंघने की शक्ति है, किसी में स्पर्श करने की, किसी में बोलने की शक्ति, अलग अलग इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। तो उन सब शक्ति संपन्न उन इंद्रियों को सम अभ्याददाना, उन सबको अपने साथ लेकर के वो आत्मा जो है एक प्रकार से हृदयम एव अन्वावक्रामति, अन्वावक्रामति। तो वो जो आत्मा है वो हृदय में जा रहा है उन सब इंद्रियों को लेकर के, और वो हृदय में जा रहा है, इसका मतलब जाने से पहले कहीं और था, तभी तो हृदय में जाएगा। तो कहाँ था? तो जागृत अवस्था में कहाँ रहता आत्मा? दाएं आंख में रहता है, ऐसा आपने पीछे सुना है। तो वहीं से वो आत्मा जो है इन सब इंद्रियों के साथ हृदयम एव, हृदय में जाता है। स यत्र एषा चाक्षुषा पुरुषा, इसी बात को समझा है कि यत्र, जहाँ पर ये जो एषः, ये जो आत्मा है, कैसा आत्मा है? चाक्षुषः पुरुषा, चक्षु में रहने वाला पुरुष है ये। जागृत अवस्था में चक्षु में यानी
नेत्रेंद्रिय में रहने वाला ये पुरुष है, यही पुरुष जो नेत्रेंद्रिय में रहने वाला है, नेत्रेंद्रिय से परांग पर्यावर्तते, परांग पर्यावर्तते, अपनी ओर अपने निज स्थान में लौट रहा है, यानी हृदय की ओर आ रहा है। अथ अरूपज्यः भवति, उस स्थिति में फिर अरूपज्यः, जब आंख में से निकल गया, अब आंखें दिखाई देना ही बंद कर देंगी, क्योंकि इंद्रिय ही नहीं है वहां पर। आंखों में, आंखों के पीछे वो इंद्रिय ही नहीं है, नेत्रेंद्रिय, तब वो दिखना भी बंद हो जाता है व्यक्ति का। जब बिल्कुल मरने में जा रहा हो तो आदमी का दिखना, बोलना, ये सब बंद हो जाते हैं। और जो अननेचुरल डेथ होता है जिनका, वो तो बोलते हुए भी चले जाते हैं, देखते हुए भी चले जाते हैं। जो नेचुरल डेथ होता है और बहुत अच्छा माना जाता है, और वैसे हम सबको मरना चाहिए, यानी हम सबको शरीर छोड़ करके जाना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से, तो अब दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है जब वो अपने निज स्थान में, हृदय में प्रवेश कर लेता है सब इंद्रियों को लेकर के आत्मा, अथा अरूपज्य भवति, तब वो रूप वाला नहीं होता, अर्थात वो रूप देख नहीं पाता, किसी को पहचान नहीं पाता, किसी को देख नहीं पा रहा। उस स्थिति में क्या होता है, तो कहा एकी भवति, अगला श्लोक, एकी भवति न पश्यति इत्याहो। जब वो एक ही अकेला हो गया, अर्थात वहां अब नहीं है, अपने निज स्थान में पहुंच गया, आत्मज्योति वाला बन गया एक प्रकार से। एक ही भवति, वो अकेला हो गया, क्योंकि उसको अकेला ही जाना है, तो एक ही भवति, वो एक ही रूप में हो गया है। न पश्यति इत्याहो, इसलिए लोग बोला जा रहा है अब इसका जाने का वक्त आ गई, इसलिए वो न पश्यति, देख नहीं पा रहा है। एक ही भवति, वो क्योंकि वो अकेला है, न जिग्रति, अब सूंघ नहीं पाएगा, ये इसको कोई स्मेल नहीं आएगा। एक ही भवति न रसयते, वो अब चख भी नहीं पाएगा। उसके मुंह में कुछ भी आप शहद डालो या उसके मुंह के अंदर पानी डालो, उसको कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई रस नहीं आएगा। एक ही भवति, वो अकेला है, न वदति, अब बोल भी नहीं सकता, न वदति इत्याहु, नहीं बोलता है, ऐसा कहते हैं। आहु, आहु ये जो है ये क्रियापद है सारे, यानी ऐसा लोग कहते हैं। एक ही भवति, वो अकेला है, न शृणोति इति आहु, वो नहीं सुनेगा, ऐसा लोग कहते हैं। एक ही भवति, वो अकेला हो गया है, न मनुते इति आहु, अब वो मनन भी नहीं कर पाएगा। आपके बारे में आप कुछ भी बोलो, हाँ मेरे को देख रहे हो क्या, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ, मैं आपका पोता बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलिएगा, या आपको कुछ कहना है, कुछ समझना है, कुछ संकेत करो, कुछ भी आप बोलते रहो, तो उसके बारे में वो कुछ भी विचार नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है न मनुते इति आउ, अब ये विचार भी नहीं कर सकता है। एक ही भवति न स्पृशति इति आहु, अब वो स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप उसके हाथ पकड़ लो, स्पर्श, उसको स्पर्श का भी अनुभूति नहीं होती है। एक ही भवति इति न विजानाति, उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है, अब क्या बोल रहे हैं वो समझ भी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। ये स्वाभाविक मृत्यु की बात हो रही है। इति आहु, फिर कहा तस्य ह एतस्य हृदयस्य अग्रम प्रद्योतते, तो कहते हैं तस्य ह एतस्य हृदयस्य, उस इस हृदय का, जिस हृदय में जाकर के वो आत्मा बैठ गया है, उस हृदय का अग्रम प्रद्योतते, उस हृदय का जो अग्रभाग है यानी ऊपर का जो भाग है, प्रद्योतते मानो वो चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है एक प्रकार से। क्यों? तेन प्रद्योतेन एव आत्मा निष्क्रामति, क्योंकि उसी प्रकाशित होने वाले उस हृदय से ही ये जो आत्मा है वो निष्क्रामति, वहाँ से निकलने लगता है, वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से निकलेगा, हृदय में से निकलेगा फिर जाने के लिए अगले शरीर के लिए। तो कैसे जाएगा? हृदय से तो निकल गया, ऐसा आत्मा निष्क्रामति, वहाँ उस हृदय से तो निकल गया, फिर शरीर में से कहाँ से निकलेगा? अब उसको समझा रहे हैं उदाहरण के रूप में। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्यः, वो आँख से भी निकल सकता है, मूर्धा से भी निकल सकता है, अथवा अन्येभ्यः वा शरीर देशेभ्यः,
और शरीर के किसी भी अंग से निकल सकता है। उसको निकलने का कोई ऐसा छेद, कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं चाहिए। वो तो बहुत सूक्ष्म है आत्मा। हो चाहे आप जो कांच होता है ना, कांच मतलब ग्लास जो होता है, ग्लास के डिब्बे में पैक करके भी रखो उस व्यक्ति को, तो भी निकल जाएगा। वो कांच क्या, वो कितना ही कैसा ही मेटल में आप रख दीजिएगा, कहीं से भी निकल सकता। वो बहुत सूक्ष्म है। उसको, आत्मा को रोकने वाली कोई भी भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है जो उसको आर पार न होने दे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए वो आराम से कहीं से भी निकल सकता है शरीर से। लेकिन कहीं से तो निकलेगा, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे, मानो आंख से भी निकल सकता है, मुर्दा से भी निकल सकता है, या अन्यभ्य शरीर देशेभ्य, शरीर के किसी भी देश से, किसी भी स्थान से वो निकल सकता है। हाँ, जो मुक्ति में जाने वाला होता है, मोक्ष में जो जाने वाला होता है, वो शरीर के किसी भी अंग से नहीं निकलेगा, वो केवल मूर्धा से निकलेगा, ऊपर की ओर से निकलेगा। तो कहते हैं अन्येभ्यः व शरीर देशेभ्यः तम उत्क्रामंतम प्राणः अनुत्क्रामति। तो कहते हैं जब वो शरीर के किसी भी देश से वो जब निकलने लगता है, उसको देख करके प्राण अनुत्क्रामति, जो मुख्य प्राण है, जो प्राण अपान व्यान उदान समान जो में से जो प्राण है, पहले वाले प्राण तो इंद्रियां थी, और ये जो प्राण हैं, ये जो हम लोग जो प्राण जिसको कहते हैं श्वास प्रश्वास के रूप में, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये प्राण, तो ये प्राण जो है उस आत्मा के निकलते हुए को देखते हुए सबसे पहले प्राण अनुत्क्रामति, प्राण जो है उसके पीछे भी से चलने लगता है। प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती, जब उस प्राण को निकलते हुए देख करके बाकी सब इंद्रियां जो है वो भी निकलने लगती हैं। सविज्ञानः भवति, सविज्ञानम एव अन्ववक्रामति, सविज्ञान बोलते। अब बस वो केवल चेतन स्वरूप होता है बस, अब उसके साथ में अब कुछ नहीं जोड़ सकते। सविज्ञान भवति, वो विज्ञान से युक्त होता है, अर्थात ज्ञानवान होता है, अर्थात चेतन स्वरूप होता है। सविज्ञानम एव अन्ववक्रामति, और चेतना युक्त शरीर को ही वो प्राप्त करेगा, अगले शरीर को प्राप्त करेगा। अब कैसे प्राप्त करेगा, कैसे निर्धारण होगा जी वो किस शरीर में जाएगा, मतलब मनुष्य शरीर में जाएगा, कुत्ते गधे घोड़े सूअर के शरीर में जाएगा, जिससे आप डरते हो, छिपकली से, स्पाइडर से, उससे, इससे, उन शरीरों में जाएगा। तो कहते हैं हाँ, वो तो आपके हाथ में। क्या है? तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, स्पष्ट कर दिया है। तम उस आत्मा के साथ में क्या जाते हैं? विद्या कर्मणि, विद्या जाती है, आपका नॉलेज, आपकी ज्ञान विज्ञान की जो भी विद्या है, मिथ्या ज्ञान के रूप में हो या सत्य ज्ञान के रूप में हो, तो आपके साथ, तम उस आत्मा के साथ विद्या कर्मणि, विद्या और कर्म जाते हैं। विद्या कर्मणि समन्वार भेते, विद्या और कर्म साथ में जाते हैं। फिर कहते हैं चा, और पूर्व प्रज्ञा, पूर्व जन्म के जितने भी, प्रज्ञा का मतलब संस्कार, पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार है वो भी, और इस जन्म के विद्या और कर्म, और पूर्व जन्म के कर्म में से तो इस जन्म के भी होंगे, पिछले जन्मों के भी होंगे। विद्या शब्द से इस जन्म के भी विद्या होगी, पिछले जन्म की भी विद्या होगी, लेकिन पूर्व प्रज्ञा शब्द से संस्कार लेंगे, क्योंकि वो जो आत्मा के साथ जो जाएंगे, एक तो हमारा कर्म जाता है, कर्म का मतलब है जिसको हम अदृष्ट के रूप में बोले, धर्माधर्म कर्म, जो भी पाप और पुण्य करते हैं हम, पाप और पुण्य रूप कर्म जब करते हैं, करते समय कर्म की क्रिया होती है, क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाती है। उस कर्म की जो क्रिया हमने किया है, उस कर्म का एक अलग, उसको भी संस्कार कह सकते हैं, एक अलग स्थिति बनती है, जिसको अदृष्ट शब्द से बोला है। न दिखने वाला कर्म, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वो बनता है, उसको अदृष्ट कहते हैं, धर्माधर्म कहते हैं। तो वो आत्मा के साथ जाता है। और हमने जो भी विद्या ग्रहण किया है इस शरीर में रहते हुए, सत्य विद्या हो या मिथ्या विद्या हो, जो भी विद्या हमने प्राप्त की है,
वो विद्या का भी एक अदृष्ट सा वो भी एक बनता है, वो विद्या साथ जाती है। ये तो दोनों बातें हैं, तो इस जन्म के या पिछले जन्मों के। इसके अलावा एक संस्कार अलग होता है, वो इस विद्या और कर्म से बिल्कुल अलग होता है। संस्कार एक छाप रूप होता है। हमने खाने जो जो खाया उस खाने के संस्कार है, जो जो पिया उसके पीने के संस्कार है। चाहे रूप रस गंध स्पर्श जितने भी कर्म किए और जिस विद्या से युक्त होकर के कर्म किए, चाहे वो सत्य विद्या हो मिथ्या विद्या हो, उन दोनों से हमने जो भी कर्म किए, वो कर्मों का जो संस्कार बने हुए हैं, बार बार जब उन कर्मों को करने की जो इच्छा होती है, चाहे वो खाने का कर्म हो, देखने का कर्म हो, जैसा भी कर्म हो, तो उन कर्मों के संस्कार वो है पूर्व प्रज्ञा शब्द से लिया है। तो वो पूरे के पूरे संस्कार और हमारे कर्म और हमारा ज्ञान विज्ञान ये सब उस आत्मा के साथ जाते हैं। बाकी वो सूक्ष्म शरीर तो साथ में ही है, ये सब जाते हैं। तो यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो कहाँ जाएगा, तो ये निर्धारण करेंगे कौन? विद्या कर्मणि पूर्व प्रज्ञा च। तो हमारी जैसी विद्या है, जैसे हमारे कर्म हैं और जैसे हमारे संस्कार हैं, यही निर्धारण करेंगे कि हम किस शरीर में जाएंगे। अब इस शरीर से तो छूट गए जी, वर्तमान शरीर से तो निकल गए, अब अगले शरीर में कब पहुंचेंगे? लोग पूछते रहते हैं ना जी, शरीर से निकल गया जी, मृत्यु हो गई जी, उसका देहावसान हो गया जी, ऐसे लोग बोलते रहते हैं ना। अब इसके संदर्भ में लोग प्रश्न करते हैं कि इधर से शरीर से छूट गया है, मृत्यु हो गई है, लेकिन अगला शरीर कब मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, कब जाता है, इसके बारे में कैसे पता लगे? तो ऐसे प्रश्न करते रहते हैं। इसके लिए दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। एक तो वेद में भी मिलता है, साक्षात हमको समझ में आ जाए ऐसा प्रमाण। यूँ तो प्रमाण बहुत हैं जो हर व्यक्ति को हर बात समझ में नहीं आती है। जैसे हम में से कोई इंजीनियर ना हो तो इंजीनियरिंग की पुस्तकें हम ले आएँ और उसमें उनको देखें तो हमको क्या समझ में आएगा? भले आपकी इंग्लिश आती हो, आपने कभी इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कोई साइंस ही नहीं पढ़ी हो आपने, जो बेसिक साइंस होता है ना, जो 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, वो भी आपने नहीं पढ़ा हो, फिर देखना आपको क्या समझ में आएगा? आएगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा। तो वेद में बहुत प्रमाण होते हैं। कई लोग भी पूछते हैं कि कहाँ लिखा, दिखाओ मेरे को। ऐसा लगता है जैसे कि इसको सब आता हो, हमने दिखा दिया तो इसको समझ में आ जाएगा। कि वेद में कई लोग पूछते हैं वेद में कहाँ लिखा है बताओ। ऐसे लोगों को मैं एक उत्तर देता हूँ, देखो जी मैं तो दिखा दूंगा लेकिन आप देख नहीं पाओगे। देखने के लिए भी तो आंखें चाहिए, वैसी आंखें चाहिए। वेद को देखने की आंखें अलग चाहिए, इंजीनियरिंग की पुस्तकों को देखने वाली आंखें अलग चाहिए, मेडिकल की पुस्तकों को देखने वाली आंखें अलग चाहिए। आंखें का मतलब यहाँ पर है वो उसके पास वो सामर्थ्य हो उन पुस्तकों को देख करके वो समझ सके। ऐसे वेद की उन पंक्तियों को देख करके वो समझ सके, ये उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए। वेद की पंक्तियों को देख करके समझने का सामर्थ्य तो है ही नहीं उसके पास में। अब हमने दिखा दिया यहाँ लिखा है, वो कैसे पता लगेगा उसको? उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसी को दिखाई देगा ना जो उसको जानता है, उसको समझने का सामर्थ्य है, उसको दिखाई देगा। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आप पढ़ते हैं ना, और वो जो भी सत्य विद्या है वो वेदों में ही है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जब नियम देखते हम लोग तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो सभी सत्य विद्याएं तो होंगी ना उसमें। अब वो है तो है वेद में, पर देखने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है ना, मेरे में भी नहीं है हर बात को देखने का सामर्थ्य। उसके लिए तो ऋषि बनना पड़ता है। और ये भी याद रखना, ऋषि भी सारे मंत्रों का दृष्टा नहीं बनता है। अनंता वै वेदा इसलिए बोला जाता है, वेद अनंत है, अर्थात वेद का जो ज्ञान है वो अनंत है, असीम है, जिसको समेटा नहीं जा सकता है। बस प्राप्त करते जाओ, उसकी सीमा ही नहीं मिलेगी। तो इतना अनंत ज्ञान वेद में भरा हुआ है।
तो उस ज्ञान को देखने का सामर्थ्य अगर किसी में ना हो तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? वेद तो दूर की बात है, किसी श्लोक को भी समझने का सामर्थ्य नहीं है उसके पास में। हाँ, अगर उसने संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत के साथ में श्लोकों को समझने का सामर्थ्य भी प्राप्त किया हो तो जरूर देख सकता है। जिसने चाहे वो श्लोक हो या सूत्र हो चाहे मंत्र हो, उनको समझने का सामर्थ्य अगर प्राप्त कर लिया हो तो इसमें कोई बात नहीं, उसको तो हम दिखा सकते हैं। अगर क्योंकि हर बात हर व्यक्ति देख नहीं पा रहा होता है तो उसको हम दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, इसको समझने का प्रयत्न करो, आपको समझ में आएगा। तो वो क्योंकि उसको समझने का सामर्थ्य है उस वेद की पंक्तियों को, वो तो देख करके उसको समझाया जाएगा और वो समझ भी लेगा। जैसे हम लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं, व्याकरण की बात होती है तो व्याकरण में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी हमसे भी और अच्छा जो होता है, अथवा जो व्याकरण तो आता है लेकिन व्याकरण, एक व्यक्ति व्याकरण ही पढ़ा रहा है और एक व्यक्ति दर्शन पढ़ा रहा है और दोनों ने दोनों विद्याएं प्राप्त की है, मतलब दर्शन भी पढ़ा है और व्याकरण भी पढ़ा है, और एक दोनों पढ़ करके एक व्यक्ति दर्शन पढ़ा रहा है और एक व्यक्ति व्याकरण पढ़ा रहा है, तो अपेक्षा से व्याकरण पढ़ाने वाले को उपस्थित ज़्यादा रहेगा, दर्शन पढ़ाने वाले को दर्शन उपस्थित ज़्यादा रहेगा। अब दोनों में किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो एक दूसरे जब हम पूछ लेते हैं, वहाँ देख लो आपको पता लग जाएगा। तो हमको तो समझ में आ जाता, अरे मेरे ध्यान में नहीं आया ये बात, अच्छा यहीं पर लिखा है, मैं तो इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, ऐसा उसको लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि हम लोग भी कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं, जी कहाँ लिखा है, जहाँ में तो दिखता नहीं है, आप तो ऐसे ही बोलते हैं, दिखाओ तो सही हमको वेदों में कहाँ लिखा है ये बात, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, शास्त्रों में कहाँ लिखा है ऐसा बोलते रहते हैं। लिखा हुआ है लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगा। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कहाँ लिखा है जी, कोई ऐसी पुस्तक बताइए हमको ये सारी बातें समझ सके। ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिलेगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ तो एक पुस्तक में सारी बातें मिलेंगी। आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकों में तो वो सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी आपको, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे वो दर्शनों का हो। तो विद्या जो है, इसलिए तो बोला जाता है कि स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कुछ भी छूट जाए लेकिन स्वाध्याय को नहीं छोड़ सकते। और स्वाध्याय में दो चीजें हैं, एक तो ईश्वर की भक्ति जिसको आप ध्यान कहते हैं, संध्या उपासना कहते हैं, और जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना। तो दो बातें स्वाध्याय में, शास्त्रों को पढ़ना और ध्यान करना, ये नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। अगर इनको छोड़ दे तो बस गया वो, क्योंकि विद्या और भक्ति से जब चला गया तो फिर उसके कर्म उत्तम नहीं बन पाएंगे। उस स्वाध्याय ही उसको, उसके कर्मों को महान बना सकता है। इसलिए याद रखिए आप सभी लोग, स्वाध्याय को कभी ना छोड़िए, अथवा स्वाध्याय से मुख ना, बहुत पढ़ लिया बस क्या करना है, अब ज्यादा क्या पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय हमेशा जो है व्यक्ति को गिरते हुए को गिरने नहीं देगा। गुस्सा आ रहा है व्यक्ति को, वो जितना ज्यादा स्वाध्याय करेगा उतना ही गुस्से से दूर हो जाएगा, उतना ही लोभ से दूर हो जाएगा। बस उसको साथ में ईश्वर को जोड़ के रखना पड़ेगा। केवल ईश्वर को छोड़ करके देखेंगे तो जितना ज्यादा पड़ेगा उतना गुस्सेलो बन जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ में ईश्वर को जोड़ के रखना पड़ेगा। इसलिए स्वाध्याय में दोनों चीजों को दिया है। और आदमी जो है स्वाध्याय के नाम से केवल पुस्तक के कीड़े की तरह पुस्तकें पढ़ता रहता है और ईश्वर को साथ में नहीं लेके जाता है, तो फिर वो किताबी कीड़ा बन करके रह जाता है, वो कुछ करता धरता नहीं है, क्योंकि साथ में ईश्वर जुड़ा हुआ नहीं है। उसका स्वाध्याय अधूरा है, आधा ही है उस व्यक्ति का। इसलिए स्वाध्याय में दोनों चीजें दिए है कि भक्ति भी यानी ध्यान उपासना संध्या भी है, और पुस्तकों को शास्त्रों को पढ़ना भी है, ये स्वाध्याय है। तो आइए, जो मैं ये सारी भूमिका इसलिए बताई आपके सामने कि जब व्यक्ति शरीर से निकल गया तो उसको कितना टाइम लगता है, कब अगले शरीर में पहुंचता है, तो उसको लेकर के बोला जा रहा है, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। तद यथा, जैसे कि त्रिना जलायुका, त्रिना जलायुका
तृणस्य अंतं गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानं उपसंहरति। कहा जा रहा है तद यथा, जैसे कि तृण जलायुका। तृण जलायुका का मतलब होता है, आप देखेंगे जीव जंतु बहुत होते हैं, प्राणी बहुत होते हैं, तो आप जब वृक्ष वनस्पतियों में नज़र डालिएगा तो पत्तों के ऊपर कुछ ऐसे भी प्राणी रहते हैं जो रेंगते हैं एक प्रकार से, मतलब लंबा होता है तो उसको अगर हाथ लगाओ या लकड़ी लगाओ तो बिल्कुल सिकुड़ करके छोटा बन जाता है। एक कीड़ा होता है, उसको आप जोंक भी कह सकते, जैसे जोंक होता है ना, तिनके की जोंक। जोंक यानी लंबा होता है फिर वापस छोटा होता है, पिछला पांव उठाता है और अगले पांव को ऐसा करके लंबा करता है और पिछले को उठा करके बिल्कुल छोटा बना देता है अपने आप को, फिर अगले पांव को आगे रखता है। पांव का मतलब शरीर के अगला हिस्से को, उसको तिनके की जोंक कहते हैं, बाकी आप जो भी कह सकते हैं। तो तृण जलायु का मतलब एक छोटा सा प्राणी जो पत्तों पर जीवन बिताता है, उन्हीं पत्तों को खाता रहता है और उसी पत्ते पर रहता है। तो कहते हैं जैसे तिनके के ऊपर रहने वाला ये झोंक है, जोंक, वो तृणस्य अंतम गत्वा, तिनके के यानी उस पत्ते के बिल्कुल किनारे पे चला गया। तृणस्य अंतम का मतलब है उस पत्ते के बिल्कुल किनारे पर चला गया और वहां जाकर के अन्यम आक्रमम, दूसरे पत्ते के ऊपर जाना है उसको। तो उसका शरीर का अगले हिस्से को उठा करके अगले पत्ते में रख दिया उसने, और फिर पिछले को अगले शरीर के अगले हिस्से को अगले पत्ते में रख दिया। और शरीर का पिछला हिस्सा जो है पहले वाले पत्ते में है और पहले वाले पत्ते के हिस्से को उठा करके फिर वापस उस पर लेके गया। तो उसमें कितना टाइम लगता है, मानो बस इतना ही टाइम लगता है। इसका अभिप्राय यह है, इधर शरीर से छूटा, उधर अगला शरीर तैयार, बस तैयार है। पूरी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, कितने और योनियां हैं, सब जगह पर तैयार हैं कहीं ना कहीं लोग। और इधर से शरीर से छूटा, अगर उसके मनुष्य बनने के कर्म हैं, ऐसी विद्या उसके पास है, ऐसे संस्कार उसके पास है, बस इधर से शरीर से छूटा, उधर दूसरे लोग तैयार बैठे हैं, बस वहाँ पर जैसे संयुक्त होते हैं पति पत्नी, पर वहाँ पर गर्भ स्थापित हो गया, इसका मतलब वहाँ जीव प्रवेश हो गया, ऐसी स्थिति आ जाती है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तुरंत इधर से निकला और उधर तैयार पहले से बैठे हैं बहुत सारे लोग दुनिया में। ये बात कही जा रही है, तो इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, समझ लीजिएगा कि तद यथा तृण जलायु का, जो तिनके यानी पत्ते के ऊपर रहने वाला जो जोंक है, तृणस्य अंतम गत्वा, उस पत्ते के किनारे पर जाकर के अन्यम आक्रमम, अन्यम का मतलब दूसरे, आक्रमम पत्ता, दूसरे पत्ते को या दूसरे पत्ते के ऊपर आक्रम्य, उस पर अगले शरीर के हिस्से को रख देता है। और आत्मानम का मतलब अपने शरीर को, उपसंहरति, पिछले वाले हिस्से को उपसंहरति, आगे पहुंचा देता अगले पत्ते में। तो एवं एव अयम आत्मा, एवं एव अयम आत्मा, ये जो शरीर से निकलने वाला आत्मा है, एवं एव, बस ये भी ऐसा ही होता है। कैसे? शरीरम निहत्य, इस शरीर को छोड़ करके अविद्याम गमयित्वा, अविद्याम गमयित्वा का मतलब है मूर्छित होकर के, संज्ञाहीन होकर के, चेतना रहित होकर के, शरीर से निकलते ही अब उसकी चेतना का एहसास उसको नहीं होता है। इसी को बोला है अविद्याम गत्वा, यानी चेतनाहीन होकर के, अर्थात जड़वत होकर के एक प्रकार से। अन्यम आक्रमम, दूसरे शरीर को आक्रम्य प्राप्त करके आत्मानम उपसंगरति, अपने आप को उस शरीर में स्थापित करता है या उस गर्भ में स्थापित करता है, ये बोला गया है। एक श्लोक और देखिएगा, तद यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं,
पेशस्कारी पेशसः मात्राम अपादाय अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम तनुते। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। तद यथा, जैसे कि पेशस्कारी, पेशस शब्द जो है सुवर्ण के लिए आता है। पेशस ये जो शब्द है ये सुवर्ण सोने के लिए आता है, गोल्ड के लिए आता है। और उस गोल्ड का काम करने वाला जो होता है उसको कहते हैं पेशस्कारी। जैसे स्वर्णकार बोलते हैं ना आप लोग, तो ऐसे ही संस्कृत में उसको पेशस्कारी भी बोलते हैं। स्वर्णकार भी बोलते हैं, कई नाम हैं, तो पेशस्कारी भी बोलते हैं। तो तद यथा, जैसे कि एक पेशस्कारी स्वर्णकार पेशसा सुवर्ण को, बहुत सारा सुवर्ण है बिस्किट के रूप में या किसी न किसी रूप में, उसमें से पेशसा सुवर्ण के मात्राम एक छोटा सा थोड़ा सा भाग लेकर के अपादाय उसमें से निकाल करके अन्यत दूसरा नवतरम कोई नया कुछ नया बना रहा, यानी सोना बहुत कुछ रखा है उसके पास में, तो पेशसा उस सोने से मात्रा थोड़ी सी मात्रा लेकर के अन्यत दूसरी वस्तु बना रहा है, जो कि नवतरम नई वस्तु बना रहा है। और वो कैसा होगा नई वस्तु जो बना रहा है? कल्याणतरम, ग्राहक को या उस सोने का प्रयोग करने वाले को कल्याणतरम, उसको कल्याण करने वाला होना चाहिए, यानी उसको सुख देने वाला हो, उसको देख कर हाँ बढ़िया बना है, ऐसा कल्याणतरम रूपम तनुते, सुख देने वाला स्वरूप उसको तनुते वो देता है। जैसे एक स्वर्णकार सोने में से कुछ मात्रा को लेकर के दूसरा नया कुछ बनाता है, जो कि उसको पहनने वाले को कल्याणतरम रूपम, उसको बहुत सुहाना आकर्षक रूप बना करके तनुते उसको तैयार करता है। एवं एवं, ठीक इसी प्रकार से अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, इदम शरीरम निहत्या, इस वर्तमान शरीर को निहत्या छोड़ करके अविद्याम गमयित्वा, अपने आप को मूर्छित सा बना करके, वो अपने आप नहीं करता, यानी परमात्मा ही उसको मानो मूर्छित सा बना देता है, ज्ञानहीन कर देता है, उसको समझ में नहीं आता मैं शरीर से निकल गया हूँ, अब इस शरीर में जा रहा हूँ, उसको कोई बोध नहीं होता है। इसलिए इसी को अविद्याम गत्वा कहा, अर्थात वो मूर्छित सा होकर के कल्याणतरम रूपम कुरुते, अच्छे स्वरूप को वो प्राप्त करता है, अच्छे शरीर को प्राप्त करता है। किस कारण से? कर्मों के कारण से। इसलिए कहा पितृम वा, यानी पितर वाले शरीर को प्राप्त होता है। पितर समझते हैं ना, जो वैज्ञानिक जैसे होते हैं, जो बहुत अधिक बौद्धिक विज्ञान को रखने वाले जो होते हैं, उनको पितर कहते हैं। या गंधर्वम वा, अथवा वेदों को पढ़ने वाला जो लोग हैं, जो वेदों को पढ़ने वाले जो कपल होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वेद का पढ़ना पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। अथवा अन्यत अवतरम, अन्यत नवतरम, हाँ अच्छा ये तो हो गया, हाँ। तो पितरम वा गंधर्वम वा दैवम वा, अथवा देव शरीर को प्राप्त होता है। जैसे पीछे आपने पढ़ा ना, जन्म से ही वो दिव्य गुणों से युक्त रहता है, उसको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होता, बस वो देख देख करके ही देव बन जाता है वो। तो दैवम वा या प्राजापत्यम वा, प्रजापति वाला शरीर, यानी बहुत ही एक्सट्रीम बुद्धि वाला। अथवा ब्राह्मम वा, अथवा ब्राह्म, यानी उसको प्रारंभ से ही ऐसी स्थिति आती है, बस किसी को देखा, देखते ही उसको बोध हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, ब्राह्मम शरीर को प्राप्त होता है। अन्येषाम वा भूतानाम, अथवा मनुष्य शरीर का ना हो तो अन्येषाम व भूतानम, बाकी दूसरे योनियों को भी प्राप्त हो सकता है, जैसे उसके कर्म होंगे। तो जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, उसी कर्मों के अनुसार, चाहे वो ब्राह्म योनि को प्राप्त, ब्राह्म है तो सब मनुष्य योनि है, लेकिन मनुष्यों में भी उत्कृष्टता और निकृष्टता दोनों को दर्शाया है कि ब्राह्म यानी जो ब्रह्म बन सके ऐसे शरीर को प्राप्त हुआ है, जो बहुत बड़ा प्रजापति, जो प्रजा का बहुत बड़ा पालक बन सके, राजा जैसे बन सके, ऐसे शरीर को प्राप्त हो सकता है। देव बन सके या गंधर्व बन सके, पितर बन सके, ऐसे शरीरों को प्राप्त होता है। यानी
ऐसे ऐसे घरों में जन्म लेगा जो पहले से ही वो बहुत अधिक अच्छे विद्या वाले, भौतिक विज्ञान को प्राप्त किया हुआ होता है। दोनों विद्या हैं लेकिन भौतिकता में ज़्यादा उनकी हुनर है, तो पितर वाले शरीर को प्राप्त होगा। कोई आध्यात्मिक दृष्टि से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले घर होंगे तो वो गंधर्व शरीर को प्राप्त होता है, या देव शरीर को प्राप्त होता है, या प्राजापत्य शरीर यानी राजा बनने वाले घरों में पैदा होता है, अथवा ऐसे ब्राह्मण, ऐसे विरक्त लोग होते हैं, अच्छे अच्छे गृहस्थ, जैसे ऋषियों के बताना, याज्ञवल्क्य ऋषि है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ भी हैं और बहुत अधिक योग्यता वाले, ऐसे लोगों के यहाँ ब्राह्म शरीर को यानी ब्रह्म शरीर को, जिसको आगे जाकर के ब्रह्मवेत्ता बनना हो, ऐसी ऐसी स्थिति वाले घरों में वो पैदा होते हैं। अथवा अन्येषां वामा भूतानम, बाकी और भी भूत हैं, बहुत सारी योनियां हैं, जिस किसी भी योनि में भी जा सकता है जैसे उसके कर्म होंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो एक प्रकार से वही प्रसंग चल रहा है, शरीर छोड़ते वक्त क्या स्थिति होती है और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है, इन बातों को लेकर के यहाँ चर्चा की जा रही है। तो इतना ही रखते हैं, आपको किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हाँ जी। स्वामी जी, कल श्लोक में वो प्रजापति लोक आनंद, उसका अर्थ नहीं मिल रहा और व्याख्या में भी मुझे समझ में नहीं आया। तो प्रजापति लोक आनंद का क्या अर्थ होता है? अच्छा, ऐसा है, आनंद की स्तर बताया, आनंद जो है वो उसका स्तर बताया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, तो विमान तो एक ही है, तो एक व्यक्ति इकोनॉमी क्लास में बैठ के जा रहा है, एक बिजनेस क्लास में बैठ के जा रहा है, एक गोल्ड में बैठ करके, एक बार सुपर गोल्ड, ऐसे बहुत सारी मैं जिसमें एक बार गया था तो उसमें 5 स्तर थे। अब 5 स्तर हैं, उसमें सबको आनंद मिल रहा है। मान लो कोई पहली बार जा रहा हो, उसको ज़्यादा आनंद मिलता है, तो वो बैठा है, कोई इकोनॉमी में बैठ करके वो भी आनंद ले रहा है, बिजनेस क्लास में बैठ करके वो भी आनंद ले रहा है, और कोई फर्स्ट क्लास में बैठ करके, और कोई सुपर क्लास में बैठ करके, कोई सुपर क्लास में, ऐसे जो भी उसके नाम है, सभी को आनंद मिल रहा है। लेकिन आनंद का स्तर है ना अलग अलग, तो उन स्तरों के नाम रख दिए, जैसे आजकल रखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है ना, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, जैसे रखते हैं ना, जैसे ऐसे वो उन आनंदों का नाम रखा है, स्तर रखा है। वो आपको ऐसा कहीं ऐसा नहीं मिलेगा प्राजापत्य आनंद कहाँ होता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो तो केवल एक स्तर बताए, स्तरों के नाम बताए, और केवल नाम मात्र है, उसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। जैसे एक व्यक्ति आनंद तो ले रहा है, लेकिन कलेक्टर बन करके आनंद ले रहा है, एक आईपीएस बन करके आनंद ले रहा है, और एक सीएम बन करके आनंद ले रहा है, और एक मंत्री बन करके आनंद ले रहा है। एक गृह मंत्री होता है, मतलब क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, दोनों मंत्री हैं। तो एक राज्य मंत्री होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो स्टेट में भी इसी तरह होते हैं। तो एक गृह मंत्री बोलते हैं, एक स्टेट मतलब कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। एक मुख्यमंत्री होता है, मतलब एक मुख्य होता है उस विभाग का, और उसका एक सहयोगी होता है, उसको राज्य मंत्री बोलते हैं। है दोनों मंत्री हैं, तो सबका अपना अपना स्तर है। तो ऐसे आनंद के वो स्तर बताए हैं और उन स्तरों के नाम बताए गए, बस इतना ही समझना है आपको, इसके आगे मत जाइएगा। धन्यवाद। और दूसरी बात, आज के श्लोक में कहा गया कि वृद्धावस्था और रोग के कारण भी मृत्यु होती है और दुर्बलता के कारण। तो मुझे यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर की एक क्षमता होती है जो कम होने की ओर जाती है, तब दोनों अवस्था में दुर्बलता आती है। तो शरीर की दुर्बलता भी मृत्यु का एक कारण हो सकती है। देखिए, दुर्बलता अलग अलग कारणों से आती है, उन सारे दुर्बलताओं को नहीं बताया जा रहा है यहाँ। वो दुर्बलता बताई जा रही है जिस दुर्बलता से मृत्यु की ओर जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। दुर्बलताएं तो अलग अलग प्रकार की हैं, कोई ना खाने से भी दुर्बलता आ जाती है। हाँ, शरीर में किसी
चीज की कमी होने से भी दुर्बलता आती है। ऐसी बहुत सारी दुर्बलता हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखो या आज के एलोपैथी की दृष्टि से देखो, शरीर के अंदर दुर्बलताएं अनेक प्रकारों से आती है। और लेटेस्ट बता दूं आपको, कोरोना किसी को हो गया है, फिर कोरोना के कारण से वो बहुत सारे मेडिसिन खाता है या किसी ने वैक्सीन ले लिया है, उसके शरीर में भी बहुत दुर्बलता आ जाती है। वो खा पी रहा है, सब कुछ है, फिर भी उसको शरीर में दुर्बलता महसूस हो रही है। वो अलग प्रकार की दुर्बलता है। तो ऐसी दुर्बलताएं तो बहुत प्रकार के हैं। उन सब प्रकारों की चर्चा नहीं हो रही है। ये वो दुर्बलता ले रहे हैं जो मृत्यु की ओर जब जाता है तो वो अलग प्रकार की दुर्बलता, उतना मात्र लेना है आपको। अथवा एक भयंकर रोग आता है व्यक्ति को, उसके कारण से भी शरीर में ऐसी दुर्बलता आ जाती है वो मृत्यु की ओर बढ़, जैसे भयंकर कैंसर का जो 4th स्टेज है, मान लीजिएगा लास्ट स्टेज जिसको आप कहते हैं, ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, कैंसर के रोगी या एड्स के रोगी या जो भी भयंकर रोग हैं बड़े बड़े, तो वो जब लास्ट स्टेज में जाते हैं तो उस समय जो उनकी दुर्बलता होती है वो मृत्यु की ओर जा रहे होते हैं। और कैंसर का या और भी रोगों में फर्स्ट स्टेज का भी होता है, उसमें भी दुर्बलता होती है, फर्स्ट स्टेज वाले का और लास्ट स्टेज वाला का, दोनों दुर्बलता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज वाला जो दुर्बलता है वो मृत्यु की ओर नहीं जा रहा है वो, तो ऐसे समझ लीजिएगा जी। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ बोलिए। हाँ सरस्वती जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, आत्मा आंख में रहता है ऐसा बताया ना जी। तो जो सभी के आंखों में रहता है, मतलब जो अंधा रहता है जी तो उसके आंख में भी आत्मा बसती है स्वामी। आप ये कहना चाहते हैं अंधे व्यक्ति में आंख में रहता है और कहीं दूसरे जगह रहता है? हो सकता है उसका दूसरी जगह पे रहता होगा, क्योंकि आत्मा अनेक जगह पर रह सकता है ना, स्थान बदलता रहता है। तो जिसकी आंखें नहीं दिख रही यानी इंद्रियां काम नहीं कर रही है तो फिर वहां नहीं रहेगा, दूसरी जगह पे रहेगा जी। हाँ, और एक प्रश्न स्वामी जी, अभी शरीर में से दूसरे अंगों में से आत्मा बाहर जाती है जब मृत्यु होती है तो जी, तो क्या पता चलता है कि कौन सा अंग से आत्मा बाहर गया है? बाहर हम लोगों को मतलब कैसा पता चलेगा? अभी मुक्ति में गया तो ऊर्ध्वा से ब्रह्मरंध्र से ऊपर से गया तो वो कैसा पता चलेगा? तो आपका यही प्रश्न है ना, जाने वाले को तो जो मुक्ति में जा रहा है उसको तो पता रहता है, और हम देखने वालों को पता लगेगा क्या, ये पूछना चाह रहे हैं? जी। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं, हमको कुछ नहीं पता लगेगा ना हमारी आंख, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं ना, आंखों से तो आत्मा वैसे दिखता नहीं है, तो वो कैसे पता लगेगा कि यहाँ से निकला है? नहीं पता लगेगा जी। जी। और एक प्रश्न स्वामी जी, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाता है तो उसके साथ विद्या, कर्म और संस्कार भी जाते हैं जी। और जब पुनर्जन्म होता है तो विद्या हमें, मतलब वो विद्या का उपयोग हमें दिखता नहीं है स्वामी जी। हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा ना, देखने का वो अलग सामर्थ्य लाइए कि एक छोटा सा बच्चा है, वो गणित में उसकी बहुत बुद्धि चल रही है, किसी को साइंस में बायोलॉजी में चल रही है, किसी को आर्ट्स में चल रही है, किसी को डांस में चल रही है, किसी में चल रही है, तो वही तो विद्या है जिसके कारण से वो उसमें आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब उसको उसमें रुचि ज्यादा होती है। बिल्कुल हाँ जी। हाँ, उसको मेहनत तो इस जन्म में आकर के भी करना है, लेकिन पीछे की जो विद्या है उसको सपोर्ट करती है। केवल पीछे की विद्या से आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब वो ना पढ़े तो भी पिछले वाली विद्या बहुत है तो आगे बढ़ेगा नहीं, पिछली वाली विद्या उसको सपोर्ट करती है और आगे बढ़ने के लिए जी। हाँ, पहले शेखर जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी। जी स्वामी जी, आपने कहा कर्मों से अदृश्य कर्म बनते हैं और संस्कार बनते हैं, वो दो अलग अलग चीज है, उसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करेंगे स्वामी? ऐसा है, वो वैसे समझने वाला नहीं, समझ में आएगा नहीं, वो केवल आपको शाब्दिक रूप से इसको समझना होगा कि जो हम कर्म करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने का कर्म चल रहा है,
तो बोलना बंद होते ही कर्म भी समाप्त हो गए। वो बोलने की जो क्रिया रूपी कर्म वो तो समाप्त हो गया, लेकिन बोलने का एक काम तो किया ना मैंने, कर्म तो किया बोलने का। अब वो मेरे अंदर रहेगा, मन के अंदर वो क्या रहेगा, उसी का नाम दिया है अदृष्ट। क्योंकि क्रिया तो उसी समय समाप्त हो गई, चाहे बोलने की क्रिया हो, चाहे देने की क्रिया हो, शारीरिक रूप से जो भी शरीर से कर्म करते हैं वो कर्म हो, चाहे वाणी से कर्म करते हैं वो कर्म हो, चाहे मन से कर्म करते हैं विचार के रूप में वो कर्म, वो तो समाप्त हो, कर्म होते ही समाप्त हो गए वो। लेकिन उस कर्म का एक अलग चीज बनता है, उसको उसका नाम दिया है अदृष्ट। वो दिखाई तो देता नहीं हमको, बस उसी का नाम अदृष्ट है। संस्कार वो अलग अलग चीज। हाँ, दोनों। अदृष्ट जो है वो फल देने वाला है, और संस्कार जो है वो फल नहीं देता है। उस कर्म का जो छाप है जिसको संस्कार बोला जाता है, बोलते समय, देखते समय, लेते समय जो भी एक छाप पड़ता है उस कर्म का जो छाप है वो तो संस्कार है। वो संस्कार हमको अगले कर्मों के लिए प्रेरित कर सकते, बस वो फल नहीं देते। लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उसका एक अलग छाप बनता है जिसका नाम दिया अदृष्ट, और वो फल देंगे। वो मन के अंदर इकट्ठा होता रहता है। अब जब शरीर चला गया या प्रलय हो गया है, नया शरीर मिलेगा नई सृष्टि में, तो मन तो चला गया और ईश्वर के ज्ञान में वो स्टोर रहता है, मतलब ईश्वर के ध्यान में रहता है वो। तो फिर वो जैसे अगला शरीर आएगा तो हमारा मन जुड़ेगा, नया मन, उसके साथ फिर जोड़ देता है परमात्मा। अब रही बात वो जो मन के अंदर स्टोर रहता है, तो क्या परमात्मा के अंदर जाएगा जब प्रलय होगा? ऐसा नहीं है, वो तो प्रकृति में ही रहेगा, पर ध्यान परमात्मा का रहेगा कि इसके ऐसे ऐसे कर्म है, ऐसे ऐसे है। तो फिर क्योंकि प्रकृति वाली वस्तु प्रकृति में रहेगी, जैसे मन में स्टोर हो जाता है जो भी, इसका मतलब वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है ना। मन भी तो प्रकृति का बना हुआ है, मन भी नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए, तो वो सब प्रकृति के अंदर ही रहेगा। लेकिन ज्ञान के रूप में परमात्मा के पास में तो है, जानकारी तो है, तो उस जानकारी से फिर वो प्रकृति से लेकर के हमारे साथ जोड़ देता है, वो संस्कार के रूप में। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उसको आप ये ऐसे समझ लीजिएगा कि कर्म जो करते हैं हम लोग, उस कर्म के दो छाप बनते हैं, एक फल देने वाला छाप है और एक संस्कार रूप में छाप है। तो संस्कार रूप वाला जो छाप है वो हमको आगे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और जो अदृष्ट रूप वाला छाप है वो हमको फल प्रदान करता है। जी जी स्वामी जी, क्लियर हो गया। हाँ, धन्यवाद। हाँ, पहले श्वेता जी क्रम में हैं। जी नमस्ते बाबा जी। जी नमस्ते। तो अभी आपने जो क्लियर कर दिया स्वामी जी, उसी के लिए प्रश्न था मेरा। अच्छा। और फिर ये विद्या माने नॉलेज कि जो हमने अक्वायर किया है, जो पढ़ा है, वो ही है क्या स्वामी? हाँ जी, विद्या का मतलब वही है। विद्या दो प्रकार की, एक मिथ्या विद्या और एक सत्य विद्या, दोनों हो जाएगा। अच्छा जी जी। और एक बात स्वामी जी, जब मरने का समय आता है तो सारी इंद्रियां आत्मा में आते हैं और फिर आत्मा हृदय में जाता है, तो वो हृदय मन है क्या स्वामी जी यहाँ पे? नहीं, वो हृदय से ये हार्ट भी ले सकते हैं और मन भी ले सकते हैं, क्योंकि पीछे एक जगह प्रसंग में इसी हार्ट के लिए बोला है। वहाँ मांस का पिंड है, ये सारी बातें जहाँ आत्मा जाता है, तो इस हृदय के लिए जो हार्ट है उसके लिए भी बोला है। और मन भी ले सकते हैं और ये भी हार्ट ले सकते, दोनों ले सकते, कोई आपत्ति नहीं है। मगर यहाँ हार्ट लिया तो फिजिकल ऑर्गन होगा, फिर वहां से तो आत्मा तो फिजिकल ऑर्गन में ही तो रह रहा है ना, चाहे आंख में रह रहा हो या कहीं भी रह रहा हो, तो फिजिकल ऑर्गन में ही तो रह रहा है वो। तो हृदय में भी जाता है तो वो भी फिजिकल है, उसमें क्या दिक्कत है? ओके। और मरने से पहले मैंने सोचा कि मन जाएगा, मन के पास जाएगा, फिर मन के साथ पूरा चला जाएगा, तो फिर फिजिकल में जाके फिर रह के वहां जाएगा। वैसे तो इसी आठ को ले सकते, क्योंकि आत्मा जहाँ भी रहता है, चाहे आंख में रहता है, कंठ में रहता है, जहाँ भी रहता है, आत्मा के साथ ही मन रहता है, आत्मा के साथ ही अहंकार रहता है, आत्मा के साथ ही महतत्व रूपी बुद्धि रहते। तो ये तीनों मेन साधन हैं जो आत्मा के सहयोग करते हैं, और बाकी जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों शरीर के अलग अलग जगहों पर रहती हैं।
लेकिन आत्मा जहाँ रहता है वहाँ पर ये तीनों को रहना जरूरी है। बुद्धि, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार और मन। तो जब आत्मा आंख में है तो ये तीनों आंख में ही है, यूँ समझ लीजिएगा। और वहीं से आत्मा के साथ ये भी जा रहे हैं, फिर हृदय में जा रहा है, का मतलब 8 ले सकते हैं। और वहाँ उसको ना लेने में कोई हेतु नहीं है। किसी के पास हो तो उसका समाधान मेरे को नहीं लगता, उसमें जाने में कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि शरीर में तो कई, जब आंख में रह सकता है तो उस 8 में जाने में क्या दिक्कत है। अब कोई ये प्रश्न कर सकता, अगर किसी का 8 निकाल के बाहर रख दिया तब कहाँ रहेगा? अरे शरीर इतना बड़ा शरीर है 6 फुट का, कहीं भी रह सकता है ना। शरीर के अंदर और जगह भी रहता है ना आत्मा, ये भी वर्णन आता है। इसलिए अगर 8 निकाल भी दिया किसी का, कोई 8 फेल हो गया अथवा किसी को 8 आर्टिफिशियल 8 लगाना है, जब 8 निकाल के रख दिया तो वो शरीर के और किसी भी ऑर्गन में रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है जी। और कोई भी ऑर्गन में रह सकता है स्वामी जी, मगर हार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे? हार्ट मतलब हृदय, देखिए हृदय जो है पूरे शरीर में एक बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए हार्ट को महत्व दिया होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा जी जी, हाँ हाँ, राम जी बताइए। स्वामी जी, ऐसा सुनने में आता है कि जब मनुष्य का दूसरा जन्म होता है तो जी। संचित कर्म तो बहुत सारे होते हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं दूसरे उसमें, लेकिन जो कर्म जो फ्रक्टिफाई होने होते हैं, जो फलीभूत होने वाले होते हैं, वही प्रारब्ध कर्म बनकर उस नए शरीर में प्रवेश करते हैं, और बाकी कर्म रह जाते हैं जो जन्म बहुत सारे जन्मों में कभी कभी फ्रक्टिफाई जब फलीभूत होने की अवस्था में होते हैं तब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसका चेन कैसे होता है? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा के कर्म तो एक प्रकार से अनंत से हैं, यानी अनगिनत हैं, लेकिन जब अगले शरीर में जो जाता है वो कुछ ही कर्मों के फल स्वरूप में जाता है, सारे कर्मों का फल नहीं देता परमात्मा। तो जितने कर्मों को लेकर के फल देता है उतनों का ही फल स्वरूप अगला शरीर है। बाकी जो कर्म है उसके साथ रहेंगे, आत्मा के साथ ही रहते हैं हमेशा। मतलब अदृष्ट के रूप में, अदृष्ट के रूप में, संस्कार के रूप में आत्मा के साथ ही हमेशा मन में रहते हैं। तो जो संचित कर्म है, मान लीजिएगा उदाहरण के लिए वो 10 मिलियन कर्म हैं, ठीक है। अब 10 मिलियन कर्म में से 1 मिलियन कर्म ही ऐसे हैं जो अगला शरीर उसको मिल सकता है, तो बाकी 9 मिलियन कर्मों का अदृष्ट जो है वो संस्कार के रूप में और अदृष्ट के रूप में पड़े रहेंगे आत्मा के साथ में। वो आगे जब भी उनको लेकर के जब बारी आएगा तो उनका फल देता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वर्तमान जन्म के जो कर्म होते हैं, वो जितना ज़्यादा जिस विषय के होंगे उसको लेकर के प्लस पिछले वाले को जोड़ करके देता है। उदाहरण के लिए इस शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए हमने ऐसे खूंखार कर्म कर दिए बहुत ज़्यादा, जैसे टेररिस्ट लोग करते हैं, तो इस जन्म में बहुत सारे हमने ऐसे हिंसा के कर्म किए हैं अथवा बहुत ज़्यादा पाप कर्म किए हैं, तो वो बहुत मान्य रखते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक पता नहीं कितने करते हैं, और उनको सामने रखता है परमात्मा, और उनसे मिलते जुलते पिछले जन्मों के कर्मों को साथ में लेता है, उसमें ऐड करता है, फिर उसको मनुष्य बनाना तो मनुष्य बनाएगा, और ये जो बनाना है वो बनाएगा, ऐसा समझ सकते हैं जी। तो इसको विराम दे दिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। बाकी लोग फिर पीछे मतलब आगे के दिनों में पूछ सकते हैं जी। तो अजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, उपनिषदों में एक दो बजे आया कि ये जो आत्मा है यहाँ तो एक शरीर से निकल के दूसरा शरीर धारण कर दिया, अभी जैसे आपने बताया यहाँ। और उपनिषदों में कई जगह कि 12 दिन लग जाते हैं, ये यमालय में, वायुमंडल में, कई जगह स्पेस है, इसके बारे में। हाँ, मैंने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है। मैंने बताया शास्त्रों में 2 प्रकार के विधान मिलते हैं, वेद में भी विधान साक्षात आप समझ सके ऐसा मिलता है। हाँ, आपके प्रश्न को मैंने समझ लिया है। अब मेरे उत्तर को सुन लीजिएगा, अपना माइक्रोफोन को बंद करके। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 प्रक्रियाएं हैं अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए। एक प्रक्रिया ये वाली है जो अभी मैंने बताया है,
और दूसरी प्रक्रिया दूसरे प्रकार की है, वो कल विचार करेंगे उसके बारे में। ठीक है। आपका नेट थोड़ा स्लो होगा, इसलिए आपकी आवाज़ पूरी हमारे पास नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आपको शायद नहीं आ पा रही होगी। इसको यहीं पर विराम देते हैं, कल विचार करेंगे। सबको नमस्ते।